नमस्कार। आज अपने चैनल टोटल माइक्रो फाइनेंस ट्रेनिंग के लिए एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही रिलेवेंट है, हालांकि बहुत ही समय से ये प्रैक्टिस में होता आया है और आगे भी होता रहेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है माइक्रो फाइनेंस वीकली स्टाफ मीटिंग। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को, और आज का जो ऑब्जेक्टिव है हम उस पर बात करते हैं। बाय द एंड ऑफ द वीडियो वी विल एबल टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ वीकली स्टाफ मीटिंग। Objective of the weekly staff meeting: effective way of organizing weekly meeting and organizing an effective meeting and reason of unproductive meeting। तो इसमें हम बात करेंगे कि वीकली मीटिंग है क्या, उसका उद्देश्य क्या है, कि क्या ऐसे तरीके हैं जिसके तरीके से एक प्रभावशाली, एक मीनिंगफुल जो है वीकली मीटिंग ऑर्गेनाइज किया सकता है, उसके डेकोरम क्या है, और एक जो मीटिंग जो होती है उसका कोई रिजल्ट या अनप्रोडक्टिव जो मीटिंग कहते हैं उसके क्या कारण होते हैं। तो हमारा जो पहला जो टॉपिक है उस टॉपिक का जो सब पार्ट है मीनिंग ऑफ वीकली स्टाफ मीटिंग। स्टाफ मीटिंग एक गैदरिंग है ब्रांच स्टाफ का या एरिया स्टाफ का, किसी एक स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन वे में डिस्कशन करने का। और ये जो डिस्कशन है ये अपने ब्रांच की प्रोडक्टिविटी के लिए, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, या एरिया के प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के लिए उस एरिया या ब्रांच के सुपरवाइजर के द्वारा जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगला जो है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पे अगर हम बात करते हैं तो वीकली मीटिंग इज ऑल अबाउट द रिव्यू, डिस्कशन एंड प्लानिंग ऑन वेरियस बिजनेस पैरामीटर सच एज बिजनेस टारगेट, एनपीए कलेक्शन, मीटिंग डिसिप्लिन, स्टाफिंग, ऑडिट गेटिंग और एनी अदर इशू ऑफ ए ब्रांच और टेरिटरी। तो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर है कि बिजनेस पैरामीटर के वेरियस जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे उस बिजनेस का एरिया के टारगेट की बात करें, अगर वहां पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं तो उसके कलेक्शन की हम बात करें, कलेक्शन मीटिंग्स में जो डिसिप्लिन की बात करते हैं, क्लाइंट अटेंडेंस की बात करते हैं, टाइमिंग का बात करते हैं, या ब्रांच या टेरिटरी में स्टाफिंग कैपेबिलिटी या उनकी ट्रेनिंग की बात करते हैं, अगर वहां पे कोई ऑडिट कि ग्रेडिंग अगर उसकी पुअर है तो उसके कंप्लायंस और अपग्रेडिंग की हम बात करते हैं, या कोई ऐसा स्टाफ से रिलेटेड इशू है या कोई और इशू पे भी हम लोग बात करते हैं। उसके तहत जो है हम वहां पे उसको रिव्यू करते हैं, करंट स्टेटस को जानते हैं और आने वाले समय के लिए रूट मैप या इसे हम प्लानिंग भी कहते हैं। अगर वर्नाकुलर में, अगर माय डियर फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो व्हाट वाज सपोज टू अचीव, हाउ मच हैव बीन अचीव्ड, why has not been achieved and how will be achieved। अगर वर्नाकुलर में अगर हम इसको बात करें तो मीटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, ये 4 पॉइंट्स जो यहाँ लिखे गए हैं हिंदी में, इसी से है कि क्या हासिल करना था, कितना करना था और कितना हासिल किया गया, क्यों नहीं हासिल किया गया और कैसे आप हासिल करोगे। सारी जो मीटिंग है इसी चारों पॉइंट्स में है। क्या हासिल करना था, कितना हासिल किया, क्यों नहीं हासिल किया और आप कैसे करोगे। ये क्यों नहीं हासिल किया गया जो शब्द है, जो लाइनें हैं, जो वाक्य है, ये तभी एप्लीकेबल होगा अगर कोई, अगर उस टारगेट से अगर वो दूर है, नहीं अचीव कर पाया है। अदरवाइज क्यों नहीं हासिल किया गया जगह पे, वहां पे आपने कैसे हासिल किया और अपने अनुभव को शेयर करिए, किस तरीके से आपने इफेक्टिव प्लानिंग किया। और वहां पे उस स्टाफ के लिए अप्रिसिएशन और क्लैपिंग जैसी बात होती है। फ्रेंड्स, अगर इफेक्टिव वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वीकली मीटिंग की बात करें तो जो पूरा जो मीटिंग होता है ये स्पेशली 4 पार्टों में डिवाइड होता है। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, वो ऐसे प्रस्तावना, फिर बीच में फिर उपसंहार, उसी तरीके से पूरा जो मीटिंग का जो डेकोरम है पूरा स्टार्ट टू एंड जो है वो लगभग 4 बॉडी पार्ट, 4 पार्ट में जो है वो डिवाइड है। जैसे बॉडी के पार्ट हो, उसी तरीके से 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला जो मीटिंग का जो पार्ट है वो है फिक्सिंग ऑफ एजेंडा। सबसे पहले एजेंडा को फिक्स करना है, फिर वो इस एजेंडा के अगेंस्ट में हमने डेप्थ डिस्कशन करना है, गहराई में डिस्कशन करना है। फिर उस जिसके बाद, जो डिस्कशन के बाद हमें कंक्लूजन ड्रा करना है और उस कंक्लूजन के आधार पे हमें आने वाले समय के लिए एक्शन प्लान बनाना है। और जो लास्ट होता है वो कितने लोग, इसने एम्प्लॉइज को पार्टिसिपेट किए और उनके सिग्नेचर्स पे हम लोग आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम एजेंडा फिक्स करने की बात करें तो चूंकि हम लोग माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो होता है टारगेट वर्सेज अचीवमेंट। What was the target, what is the current situation, how will we going to achieve in the next week। तो ये सारी चीजें जो है हमारे एजेंडा का सबसे पहला पार्ट है, जो सबसे अनिवार्य पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है, ये होना ही है। हम एनपीए कलेक्शन की बात करेंगे, अगर उस ब्रांच में अगर एरियर है, डिलिक्वेंसीज है, तो वहां पे हम
कलेक्शन के लिए बारे में हम बात कर सकते हैं। तीसरा चौथा टॉपिक कुछ भी हो सकता है, ऑडिट की ग्रेडिंग हो सकती है, अगर हम लोग लोन यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो उसकी बात कर सकते हैं, स्टाफ से रिलेटेड कोई इश्यूज है तो वो भी हम यहाँ पे पॉइंट डिस्कशन कर सकते हैं। और दिस वीक ऑब्जर्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो टॉपिक होना ही चाहिए हर वीकली मीटिंग में, इस पे हम आगे डिटेल में भी बात करेंगे। और दिस वीक रिसीव्ड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ऑब्लिक मेल। तो जो दो ऊपर के पार्ट है उसमें से एक तो मैंडेटरी है, और दो जो नीचे के पांचवें और छठे नंबर पे लिखे गए हैं, दिस वीक ऑब्जर्वेशन और दिस वीक रिसीव्ड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ऑब्लिक मेल, ये जो तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं ये मीटिंग के पार्ट मेरे हिसाब से होने ही चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम टारगेट हमने पहला टारगेट जैसे मान लिया, पहला पॉइंट जो है एजेंडा का लिया टारगेट वर्सेज अचीवमेंट, हमने पहले ही बोला था कि कैसे हमें जो है उसका डेप्थ डिस्कशन करना है। जो हमारा मीटिंग का जो डेकोरम है, डेप्थ डिस्कशन। डेप्थ डिस्कशन के लिए सबसे इजी जो तरीका है, जैसे हम लोगों ने ये फॉर्मेट बनाया हुआ है, हमने इस फॉर्मेट को अपने आप व्हाइट बोर्ड पे या जो भी आपका मीटिंग का डेकोरम है इस तरीके से वहां पे आप बनाएं। फॉर्मेट में थोड़े बहुत अपनी सुविधा के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक जेनरिक जो है फॉर्मेट हमने बनाने का प्रयास किया है, तो आप बना सकते हैं। जैसे कि लोन ऑफिसर का नाम, उसको उस हफ्ते में कितना टारगेट दिया गया था, उसने कितना अचीव किया, रीजन फॉर नॉट अचीव या अप्रिशिएशन फॉर अचीवमेंट, एंड नेक्स्ट वीक कमिटमेंट। तो अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, लोन ऑफिसर एक विवेक है, माधव है, इनको पिछले हफ्ते का टारगेट 20 दिया गया था, 20 क्लाइंट्स का डिसबर्समेंट, और उन्होंने 20 का अचीवमेंट किया। तो यहाँ पे इनके लिए रीजन फॉर नॉट अचीव्ड नहीं होगा, यहाँ पे इनके लिए अप्रिशिएशन होगा, और इनसे इनका अनुभव किस तरीके से प्लान किया था वहां पे ये डिस्कस करेंगे। ये हाइड है कॉलम, क्योंकि मैंने इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि स्किप न करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना करना था, कितना करना था, कितना किया, कैसे किया, एप्रिसिएशन, और अगले हफ्ते में कैसे करेंगे। माधव के केस में कितना टारगेट था, कितना किया, क्यों नहीं हासिल किया, और अगले हफ्ते में आपका कमिटमेंट कितना होगा। तो अगर हम किसी टारगेट के डेप्थ डिस्कशन की अगर हम बात करेंगे तो इस तरह का जो फॉर्मेट है वो पूरी तरीके से आपको हेल्प करेगा आपके लिए डेप्थ डिस्कशन में। और ये जो फॉर्मेट है इसमें सारी चीजें जो है अपने आप आ जाती हैं। बिजनेस का हमने रिव्यू किया, रीजन को हमने जाना, और साथ ही साथ जो है हम अगले हफ्ते का हम लोगों ने कमिटमेंट भी लिया और प्लान भी लिया किसी के स्टाफ से। अगर हम किसी ब्रांच में, अगर हम वहाँ पे 5 स्टाफ हैं, यहाँ पे हमने 2 दिखाने का प्रयास किया है कि वहाँ अगर टोटल 40 का टारगेट था, वीक का 30 अचीव हुआ, और नेक्स्ट वीक में 35 का कमिटमेंट है। तो ये जो कंसोलिडेट नंबर है वो अपने ब्रांच का मैनेजर है तो अपने सुपरवाइजर को, या फिर ब्रांच टेरिटरी मैनेजर जो है अपने सुपरवाइजर को, जो भी इसके रीजनल मैनेजर हो या जो भी पोजीशन हो, वो उनको जो है कन्वे कर सकते हैं कि अगले हफ्ते में हम इतना बिजनेस डिलीवर करने जा रहे हैं। इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स जो है एनपीए कलेक्शन पे भी हम आ सकते हैं। जैसे विवेक है, 10,000 का टारगेट था, 4,000 अचीव किया, तो यहाँ पे विवेक से जरूर ये पूछा जाएगा क्यों नहीं अचीव किया, और नेक्स्ट वीक का अपना कमिटमेंट क्या है। ठीक है, अदर टॉपिक का एजेंडा कैन बी डिस्कस इन डिटेल। और भी कुछ इस तरह से और भी फॉर्मेट बनाए जा सकते हैं, जैसे कि आपका इंश्योरेंस केस है, या फिर आपके लोन यूटिलाइजेशन, कितना लोन यूटिलाइजेशन करना था, कितना किया, क्यों नहीं किया या कैसे किया, और अगले हफ्ते में कैसे कितना करोगे। और भी इस तरह से फॉर्मेट बना करके हम एजेंडा का डिस्कशन कर सकते हैं। फॉर्मेट अगर व्हाइट बोर्ड पे अगर हम एजेंडा का डिस्कशन करते हैं इस तरीके से बना करके, तो निश्चित है कि वो एजेंडा बहुत ही डेप्थ डिस्कशन होगा। क्यों, हम सभी लोग प्रोफेशनल हैं, आपको पता होगा, क्योंकि आंकड़े अपनी कहानी खुद कहते हैं और वो अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करते हैं। फ्रेंड्स, दो टॉपिक जो हम लोगों ने बात किया, तीसरा चौथा हमने इसमें नहीं लिखा हुआ है, आप कुछ भी रख सकते हैं। पांचवा और छठा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम उस पर फिर आते हैं कि दिस वीक ऑब्जर्वेशन। ब्रांच मैनेजर या टेरिटरी मैनेजर सेंटर विजिट के लिए जाते हैं, फील्ड में जीआरटी के लिए जाते हैं, या सीजीटी के लिए जाते हैं, या और भी किसी इंश्योरेंस केस के लिए जाते हैं, या फिर किसी स्टेक होल्डर से उनकी मीटिंग है, कोई फंडर्स विजिट है, तो जो भी उनका जो है ऑब्जर्वेशन आता है उसको नोट करेंगे और वीकली मीटिंग में उसको जरूर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये क्रिटिकलिटी के आधार पर उस दिन भी डिस्कस किया जा सकता है, अदरवाइज जो है वीकली मीटिंग एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे सभी लोगों को अगर कोई कॉमन ऑब्जर्वेशन है तो उस पर सबको जो है इम्फेसिस किया जा सके और सस्टाइज किया जा सके। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि ब्रांच मैनेजर ने जो है अपने टेरिटरी में अपने ब्रांच में विजिट किया और उन्होंने देखा कि कलेक्शन टाइमिंग हैज नॉट बीन कंडक्टेड ऑन टाइम। कोई फील्ड ऑफिसर हैं जो
समय पे ध्यान नहीं दे रहे, समय पे नहीं पहुंच रहे हैं, वहां पे डिस्कस करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे उसकी क्या उसके पीछे के कारण हैं, और फिर उनसे जो है कमिटमेंट लेंगे कि अगली बार इस तरह की गलतियां ना हो। अटेंडेंस अगर कम है 101 में, 100 201 में ऐसा ऑब्जर्वेशन आया तो उस पर डिस्कशन करेंगे। कैसे बढ़ाएंगे उसका भी एक्शन प्लान वो लोग लेंगे फील्ड ऑफिसर से, लोन ऑफिसर से, या उनको गाइड करेंगे। कोई ऑडिट का कंप्लायंस ऐसा था जो फेक हुआ, नहीं हुआ, या करना था नहीं हुआ, उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। इस तरह के कोई भी ऑब्जर्वेशन फील्ड से रिलेटेड या ब्रांच से ही रिलेटेड, कोई डिसिप्लिन या अनडिसिप्लिनरी का कोई एक्शन है या कोई इस तरह का ऑब्जर्वेशन आया है तो उस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। छठा टॉपिक है दिस वीक इम्पोर्टेंट, दिस वीक्स रिसीव्ड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पब्लिक मेल। अगर उस वीक में कोई इंपॉर्टेंट मेल आता है या सुपरवाइजर का इंस्ट्रक्शंस आता है तो वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे स्टाफ है, वहां पे उनको अच्छी तरीके से उनको उस मेल के बारे में, इंस्ट्रक्शंस के बारे में गाइड किया जा सकता है। मीटिंग का जो लास्ट जो टॉपिक होता है, जिसे हमने बात किया, फिक्सिंग ऑफ एजेंडा, डेप्थ डिस्कशन, कंक्लूजन, एक्शन प्लान एंड पार्टिसिपेंट। तो ये पार्टिसिपेंट है जो आपका मीटिंग रजिस्टर है, उस पर इस तरह से कॉलम बनाइए, नेम ऑफ एम्प्लॉय, सीरियल नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉय, डेजिग्नेशन एंड सिग्नेचर। अगर 8-10 स्टाफ हैं, सुपरवाइजर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टेरिटरी मैनेजर, रीजनल मैनेजर या जोनल मैनेजर, उनके भी इस तरीके से फॉर्मेट बनेंगे, उस पर दस्तखत होंगे, और ये पूरा डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होगा हमारे पास मीटिंग रजिस्टर में कि पूरे किस किस पैरामीटर्स पे जो है बिजनेस वहां पे क्या रिव्यू किया गया, किस तरीके से अगले हफ्ते का प्लान बनाया गया। और फ्रेंड्स, प्लानिंग इज द की ऑफ एनी जो है अचीवमेंट ऑफ द टारगेट। अगर जितना ही शानदार हमारी प्लानिंग होगी उतना ही अच्छा हमारा अचीवमेंट होगा। और ये अगर किसी सारी चीजों को हमने अपनी मीटिंग रजिस्टर पे कॉपी कर लिया है, अगर कोई भी सुपरवाइजर आता है उसको देखता है तो देखते ही मीटिंग रजिस्टर से ही उसको अनुमान लग जाएगा ये ब्रांच जो है बहुत ही ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन तरीके से रन कर रही है। तो सारी मीटिंग्स जो है उस पे जो भी फॉर्मेट बने हैं सारे आपके मीटिंग रजिस्टर पे आने चाहिए, और लास्ट में पार्टिसिपेंट के सिग्नेचर के साथ जो है वो मीटिंग की रजिस्टर की समाप्ति होगी और मीटिंग की भी समाप्ति होगी। एक यहाँ पे चीज और भी कर सकते हैं कि अगर कोई मान लीजिए न्यू कमर्स है उस ब्रांच में जो अंडर ट्रेनिंग है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर किसी मेंटोर के अंदर पे ट्रेनिंग कर रहा है तो ब्रांच सुपरवाइजर उस मेंटोर के द्वारा या फिर उस फील्ड ऑफिसर से या लोन ऑफिसर फिलिस के जो भी पोजीशन है उसके द्वारा जो है वहां पर रोल प्ले का सेशन करवा सकता है कि चलिए ठीक है क्लाइंट की सोर्सिंग कैसे करते हैं, तो उस पर आप एक अपना रोल प्ले करिए। अगर आप कस्टमर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उस पर भी आप रोल प्ले करके यहाँ पे दिखाइए। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पूरा डिटेल में बात करने की कोशिश की कि मीटिंग को किस तरीके से रनाई जा सकता है, क्या क्या तरीके होते हैं, कौन कौन से स्टेप से होकर मीटिंग गुजरता है, और उसके ऑब्जेक्टिव्स जो है अगर इस तरीके से स्टेप्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारा बहुत ही शानदार रिव्यू होगा, बहुत ही एग्जैक्ट हमारी प्लानिंग होगी। निश्चित है कि उस ब्रांच की या उस टेरिटरी की प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ही हाई होगी। लास्ट जो हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि कौन से ऐसे कारण होते हैं जब कोई भी मीटिंग जो है वो अनप्रोडक्टिव हो जाती है। तो फ्रेंड्स, सिंपल से हैं, अगर किसी मीटिंग का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं क्लियर किया है, ठीक है चलो एक मीटिंग मीटिंग कर लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव नहीं है, वीकली मीटिंग का एकदम ऑब्जेक्टिव है ही पूरा कि रिव्यू करना है, प्लान बनाना है, तो इट शुड बी ऑन द सेम टाइम, सेट डेट, फिक्स जो डेट है टाइम पे ही होना चाहिए। अगर एजेंडा हमने अगर फिक्स नहीं किया, कभी कभी ब्रांचों में मैंने देखा है कि रिपीटेटिव एजेंडा भी बार बार लिखे जाते हैं, तो जो रेलिवेंट एजेंडा हो, 3 या 4 ऐसे टॉपिक जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था वही बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्ट एजेंडा आपके आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, अगर एजेंडा नहीं फिक्स किया है तो भी मीटिंग आपके अनप्रोडक्टिव होगी। सुपरवाइजर ने बहुत चीजों को ट्राई किया उसमें उस मीटिंग में कंक्लूड करने के लिए, तो भी मीटिंग जो है वो हौच पौच पोजीशन हो जाएगी। मीटिंग जो है क्या है कि हमने फिक्स किया था सुबह 10 बजे का, एक जो मेंटली जो एक प्रिपरेशन होता है वो 10 बजे के लिए रेडी है, पता लगा मीटिंग जो है लेट हो रही है, 11 बजे हो रही है, 12 बजे हो रही है, जिससे क्या होगा हमने छोटे में मीटिंग खत्म कर दिया, अपना ऑब्जेक्टिव मीट नहीं किया। मीटिंग कभी कभी प्रोडक्टिव इसलिए नहीं भी नहीं होती है, कभी कभी उसमें आउटसाइडर्स का जो है अगर उसमें पार्टिसिपेशन हो जाता है तो थोड़ा सा एक हेजिटेशन जो है एक प्रेजेंटेशन में जो डिस्कशन का जो पॉइंट्स होते हैं वो हाइड किए जाते हैं और वो अनप्रोडक्टिव होने के कारण हो सकते हैं। कभी कभी क्या है कि मीटिंग इसलिए भी अनप्रोडक्टिव हो जाती है कि जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है वो अपना कंट्रोल लूज कर जाता है, वो तो हाइपर हो जाएगा क्वेश्चन करते समय, या फिर मीटिंग के जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो लीक है, जो डेकोरम है, जो प्रोटोकॉल है, उसको वो डेविएट कर देता है।
और कभी कभी होता है कि मीटिंग जो होती है सबके पार्टिसिपेशन पे होती है, लेकिन अगर कोई एक ही व्यक्ति उस मीटिंग को पूरी तरीके से शुरू से लेके अंत तक ऑर्गेनाइज कर रहा है, वन साइडर अगर